हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसी ग्राफिक्स। मैं आपका मेंटर तनवीर लेकर आ गया हूँ ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनिंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पोर्ट्रेट इफेक्ट्स, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। और ये वीडियो होने वाली है 3 in 1। मीन्स आप सीखेंगे बैकग्राउंड रिमूव करना, टाइपोग्राफी और उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड क्लिपिंग मास्क। तो चलिए फ्री स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक मॉडल की इमेज को ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो इसे अनलॉक करेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। इस लेयर पर रहते हुए हम जाएंगे सिलेक्ट में आने के बाद जाएंगे सब्जेक्ट में। हमारे मॉडल का सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं अब डिलीट प्रेस करता हूँ तो हमारे ये मॉडल डिलीट हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन्वर्स, जिसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल आई। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे डिलीट। हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और डी सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल डी। अब मैं एक न्यू लेयर लूँगा। इसे लेने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर दूँगा और इस वाली लेयर को ले आऊँगा इसके ऊपर। इतना हो जाने के बाद आप लोग लेंगे टाइप टूल, जिसकी शॉर्ट कमांड है टी, या फिर यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर दें और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लें। और टेक्स्ट लिख जाने के बाद आप मूव टूल पर क्लिक कर दें। अब मैं इसके टेक्स्ट को इसके बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें रूलर्स बोलते हैं। यहाँ से हमने ड्रैग किया और इसके बिल्कुल सेंटर में ड्रॉप कर दिया। जिन लोगों का ये रूलर्स नहीं शो हो रहे हैं तो वो कंट्रोल आर प्रेस कर ले। मैंने इसके फॉन्ट को यहाँ पर रखा, कंट्रोल टी किया और इसके साइज़ को बड़ा कर लिया और थोड़ा सा राइट साइड से कम कर दिया और ओके कर दिया। अब मुझे इस फॉन्ट की थोड़ी सी लीडिंग कम करना है। लीडिंग मीन्स इसका जो गैप है, बीच का लाइंस का जो गैप है वो कम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये हमारा लीडिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 एरो नज़र आ रहे हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं और लेफ़्ट साइड में बढ़ाते हैं तो इसकी देखिए हमारी लीडिंग कम हो रही है। अगर इसी तरह हम आगे की साइड में बढ़ाएंगे तो इसकी लीडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। लेयर्स में आ जाएंगे। लेयर्स में आने के बाद मैं इस वाली कॉपी को ड्रैग करता हुआ सबसे ऊपर रख दूंगा। अब मुझे करना है इस इमेज को इस वाले फॉन्ट में क्या करना है, क्लिपिंग मास्क करना है। जिसके 2 तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और दूसरा सिंपल तरीका ये है कि ऑल्ट प्रेस रखते हुए अगर आप इसके दोनों के बीच में आए तो देखिए एक एरो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, जो ये शो कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो नीचे वाली लेयर में क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। तो अब इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे, ये क्लिपिंग मास्क हो गया। इसके बाद इस लेयर पे आएंगे। इस लेयर पे आने के बाद मार्की टूल ले लेंगे और इसका ये वाला एरिया जो हमें नहीं चाहिए उस पर सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और इसका डी सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल डी। अभी मुझे इसके बैकग्राउंड का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया और डार्क ग्रे ले लिया और कर दिया ओके। और ऑल्ट बैक स्पेस किया तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। और इसके रूलर को हटाने के लिए इस पर क्लिक किया और सिंपली डिलीट कर दिया। अब हम लास्ट में आ जाएंगे टेक्स्ट वाली लेयर पे। इस पर आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया और ओके कर दिया। और हमारा पोर्ट्रेट इफेक्ट तैयार है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।